जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं एक फेसबुक लाइव के विषय में, जो बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर होने जा रही है। 25 जून को शाम 7 बजे से विषय और वक्ता दोनों आप पोस्टर देखकर समझ गए हैं, जो मैंने थंबनेल लगाया है। लेकिन विषय की गंभीरता और वक्ता के व्यक्तित्व के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि यदि दोनों ही आपके लिए अनजान होंगे तो आप इस फेसबुक में शामिल नहीं हो पाएंगे। यदि शामिल होंगे तो बेमन से होंगे। इसलिए वक्ता और विषय के विषय में थोड़ी वो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। वो जानकारी सही गलत वो आप तय करिएगा। जो जानकारी मेरे पास है वक्ता और विषय के विषय में, वही आपको बता रहा हूँ। 25 जून को शाम 7 बजे होने वाला ये फेसबुक लाइव दिल्ली यूनिवर्सिटी डिबेटिंग एसोसिएशन के फेसबुक पेज से। यदि इच्छा हो तो सुनिएगा, समझिएगा। इंदिरा और इमरजेंसी को, इंदिरा गांधी और भारत में लगा हुआ आपातकाल, उस सब को समझिएगा जो 1 साल 9 महीने तक चला था। 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 के बीच में क्या रहा इमरजेंसी में, क्या हुआ राजनीति की, क्या हुआ संस्कृति की, और क्या दशा हुई सामाजिक परिस्थितियों की, और इन परिस्थितियों को कैसे लिपिबद्ध, कैसे चित्रबद्ध और कैसे शब्दबद्ध किया हमारी पत्रकारिता ने, और कितनी आज़ादी और किस प्रकार की आज़ादियाँ और किस प्रकार अभिव्यक्ति के माध्यम को प्रस्तुत करने का एक नया दौर चालू हुआ इस आपातकाल में। इस विषय को जानने समझने के लिए संवाद के दौर में आप मिलिए राम बहादुर राय जी से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जो कि दिल्ली में उसके अध्यक्ष हैं, दर्जनों पत्र पत्रिकाओं में लेखन करते हैं और कर भी रहे हैं, और भारत के 2 पूर्व प्रधानमंत्री से संवाद भी कर चुके हैं, या कहें कि साक्षात्कार भी उनका कर चुके हैं। यदि मैं उनके विषय में कहूँ, चंद्रशेखर का नाम आपने सुना होगा। चंद्रशेखर जैसे पूर्व भारत के प्रधानमंत्री और विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे प्रधानमंत्री के साथ संवाद कर चुके हैं राम बहादुर राय जी। तो जो व्यक्ति अपने समय के 2 प्रधानमंत्रियों से संवाद कर चुका है, साक्षात्कार कर चुका है, तो समझ सकते हैं उस पत्रकार की भाषा, भाषा का कटाक्ष, भाषा पर व्यंग और भाषा के अर्थ पर क्या पकड़ रही होगी या है। तो ऐसे वक्ता से सुनिए और समझिए और जानिए कि इंदिरा और इमरजेंसी के उस अंतर्द्वंद को, जिस इमरजेंसी को भारत के बहुत बड़े संत विनोबा भावे ने अनुशासन पर्व की संज्ञा दी थी। कई लोगों ने उसे शांति पर्व कहा। यह शांति पर्व महाभारत वाला शांति पर्व नहीं है, याद रखिएगा। कई लोगों ने इस समय इस दौर को शांति पर्व कहा और विनोबा भावे ने अनुशासन पर्व कहा। क्यों कहा उस व्यक्ति ने? और दूसरी बात, जब ये बात कही विनोबा जी ने तो मौन पे थे, मौन धारण किए हुए थे। तो शांति पर्व या फिर अनुशासन पर्व क्या थी? पत्रकारिता की उस समय की जिम्मेदारियां, और पत्रकारों ने अपने कर्तव्य को किस प्रकार से निभाया, और उस समय की राजनैतिक और सामाजिक परिस्थितियों के मध्य कौन कौन से अंतर्द्वंद गूंज रहे थे या अपने उफान पर थे, उन सभी को जानने समझने की कड़ी में आयोजित किया जा रहा है ये फेसबुक लाइव। वक्ता के विषय में ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको वक्ता के वक्तव्य से महत्व होना चाहिए। क्योंकि अगर वक्ता के वक्तव्य में आपको कुछ कमियां निकाल सकते हैं तो उस संवाद का स्तर और ऊंचा हो जाता है। लेकिन यदि वक्ता का संवाद एक तरफा रहता है तो वह भाषण हो जाता है, बहस और संवाद और विमर्श का हिस्सा नहीं बन पाता है। इसीलिए इस फेसबुक लाइव में अपने सवालों को ज़रूर पोस्ट करते रहिए, सवालों को भेजते रहिए। हो सकता है वक्ता उन सवालों के जवाब दे दे, या फिर जो संस्थान इसको करवा रहा है वही आपके जवाब दे दे, क्योंकि आपके सवाल ही एक नई बहस को, नए विमर्श को और कई समस्याओं के सटीक समाधान को प्राप्त कराने का एक कदम बढ़ाते हैं, एक नया दौर शुरू करते हैं। क्योंकि बिना सवालों के संवाद चला नहीं करते
और बिना संवादों के समाज को मजबूती मिल नहीं सकती, और समाज की मजबूती बिना व्यवस्था, बिना अर्थ, बिना पत्रकारिता और बिना सवालों के रह नहीं सकती। इसीलिए संवाद के इस आयोजन को सुनें, अपनी सहभागिता दें, अपने सवाल भेजें और विषय की गंभीरता को सुनते हुए इस फेसबुक लाइव को सुनें। मैंने अपने पेज पर एक और वीडियो डाला है इसी विषय पर, अलग समय है, अलग वक्ता है, उसको भी ज़रूर सुनें फेसबुक लाइव को। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, उसको भी ज़रूर सुनिएगा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कृपा शंकर चौबे जी उसी विषय पर, विषय का थीम है आपातकाल और अभिव्यक्ति। इस विषय पर वो व्याख्यान देने वाले हैं दोपहर 11 बजे से, सुबह 11 बजे से। 25 जून सुबह 11 बजे उसको सुनिएगा और 25 जून शाम को 7 बजे इमरजेंसी और इंदिरा पर होने वाले फेसबुक लाइव पर राम बहादुर राय जी को सुनिएगा। इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस प्रकार इस देश में डॉक्टर हरिओम पवार जैसे राष्ट्र कवि हैं, जो देश के 5-6 प्रधानमंत्रियों के समक्ष अपनी कविताओं का पाठ कर चुके हैं और सत्य कहने और लिखने के लिए जाने जाते हैं। साहित्यकार भी हैं, आलोचक भी हैं, कानूनविद भी हैं। उसी श्रेणी में आते हैं राम बहादुर राय जी कि कलम के साथ दगा ना हो, इसीलिए कलम को कम से कम लिखते हैं, लेकिन जो भी लिखते हैं ऐसा लिखते हैं कि वे शब्द नहीं इतिहास लिखते हैं। तो विषय को आप गंभीरतापूर्ण यदि लेते हैं, वक्ता के विषय में यदि कुछ और जानना समझना चाहते हैं, अगर हम किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ जानना समझना चाहते हैं या उस व्यक्ति का लिखा हुआ पढ़ें या उस व्यक्ति को सुने उसके जीते जी, या उसके जाने के बाद उसके साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन करें, तो वक्ता और विषय दोनों आपके समक्ष हैं। आपको समय हो, रुचि हो, इसको ज़रूर सुनें, वीडियो को करें शेयर, क्योंकि सूचनाएं सही समय पर यदि सही लोगों को प्राप्त हो सकती हैं, तभी हम एक समाज में विकसित बहस को जन्म दे सकते हैं। और जब समाज में बहसें या संवाद संकुचित होने लगता है तो समझ लीजिए उस समाज व्यवस्थाओं का पतन होने से आप मैं या कोई व्यवस्था रोक नहीं सकती है। तो इस बहस संवाद को सुने। कोई समस्या हो, कोई उलझन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अन्यथा इस फेसबुक लाइव के संबंध में कुछ और अधिक जानकारी चाहते हैं, मैंने एक फ़ोन नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप और जानकारी ले सकते हैं। और इस संस्थान के फेसबुक लाइव दिल्ली यूनिवर्सिटी डिबेटिंग एसोसिएशन के फेसबुक पेज पर भी जाकर आपको और जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। तो वीडियो करता हूँ समाप्त। आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।